अस्सलाम वालेकुम स्पेक्टर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। पूरी टीम आपको खुशामदीद कहती है। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है व्हाट इज बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एंड हाउ टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ये दो टॉपिक ऑफ कंसर्न है जिनके बारे में आज बात करेंगे। स्पेशली व्यूअर्स, ऐसी कंडीशन जिसमें पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब जिसे पी कहते हैं मेडिकली, यूरिनेशन होना। तीसरे नंबर पे सिम्टम्स आना कि जिस कंडीशन के अंदर पेशाब जल कर आ रहा है। फोर्थ नंबर पर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, या फिर ख़ास तौर पर रात के वक्त पेशाब का बार बार आना, यूरिनेशन होना, या मेडिकली नक्चूरिया या मिक्चुरेशन का अमल होना जिसमें यूरिन बार बार आता है और ये कंट्रोल नहीं होता, डिले नहीं हो सकता। ये सारे सिम्टम्स क्या हैं और इसका हल क्या है, और ब्लड प्रेशर हाई हो तो उससे कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है। लेकिन आज की यूनिक और यूजफुल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है, चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, वीडियो को सारा देखें और अपने कमेंट्स और व्यूज का लाजमी तौर पर इजहार कीजिएगा। व्यूअर्स, आज टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू ट्रीट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एंड हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट है क्या। व्यूअर्स, प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से बिलो होता है और रेक्टम के इन फ्रंट होता है। और अगर इस प्रोस्टेट में नॉन कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, विच इज आल्सो कॉल्ड बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन अगर नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाए प्रोस्टेट के अंदर, तो इस कंडीशन में प्रोस्टेट का बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ऐसी कंडीशन बेनाइन जो है वो आमतौर पर जो है देखी जाती है कि जो लेस देन 6 मंथ में होती है, यानी जो बड़ी शॉर्ट टाइम में होती है। इसके बारे में बात आज मैं बताऊंगा आपको। और हाई ब्लड प्रेशर कैसे ट्रीट होता है। आमतौर पर व्यूअर्स, हाई ब्लड प्रेशर और स्पेशली बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी जो कॉजेज हैं उसकी सबसे बड़ी कॉज एज है, और सेकंड नंबर पे है कि जो टेस्टिकुलर सेल्स हैं, जो टेस्टिस हैं, उनमें चेंजिंग हो जाना। ये दो चीजें वजूहात बनती हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की, और ये ज्यादातर जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज के अंदर, यानी ब्लैक पीपल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन दोनों का आपस में लिंक क्या है, तो इसके लिए आज एबट बना रही है हाइट्रिन टैबलेट, जिसका जेनेरिक है टिराजोसिन हाइड्रोक्लोराइड। हमारे कैमरामैन आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 1 mg, 2 mg एंड 5 mg, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, हाइट्रिन जो है ये इसमें जो जेनेरिक है टिराजोसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक अल्फा ब्लॉकर है जिसका फंक्शन ये है कि इसने ट्रीट करना है इनलार्ज प्रोस्टेट को, और साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। यानी एक ऐसा अल्फा ब्रोकर है जो कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर देता है। हाइट्रिन का, टिराजोसिन का फंक्शन ये है कि ये ग्रेजुअली हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच, जिसे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं, उसको डिक्रीज करता है। और उसके साथ साथ खास तौर पर अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज हो रही हों तो ये उसके एक्शन को कम कर देता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये बीपीएच को कंट्रोल करने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं व्यूअर्स कि हम टिराजोसिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि जेनेरिक है हाइट्रिन का, एबट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली जहां ये अल्फा ब्लॉकर है वहां पे ये ब्लड वेसल्स में जो फ्लो है ब्लड का, उसको ये तेज कर देता है, और जिसकी वजह से वेसल्स में फ्लो तेज होने की वजह से ये मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे रिलैक्स कर देता है। ना सिर्फ प्रोस्टेट में बल्कि ये ऑन द नेक ऑफ द ब्लैडर के ऊपर भी जो है ये इसका जो मस्कुलर जो है एक्शन जो है उसे रिलैक्स कर देता है। यही वजह है कि जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये पेशाब का बार बार आना है, यूरिन आउटपुट ज्यादा होना,
उसको भी ये कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी कंट्रोल हो जाता है। व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। आमतौर पर जो इसकी डोजेज है ये 1 टैबलेट होती है विद और विदाउट फूड, यानी खाना खाकर या खाने के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी यूजुअल डोजेज जो है वो 1 टैबलेट है, यानी 1 mg है पर डे, लेकिन 2 mg भी यूज की जा सकती है एज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट और डॉक्टर। 5 mg भी यूज की जा सकती है और कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको 20 mg से बेनिफिट होता है। लेकिन इस चीज में ये ख्याल कर लिया जाए कि अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हाइटिन टैबलेट में ड्रग इंट्रैक्शन होगी, जैसे कि टेम्सोलिन कैप्सूल 0.4 mg यूज करने से इसके साथ इंट्रैक्शन आएगी और ब्लड प्रेशर लो होगा। इसी तरीके से ऐसे पर्सन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर रहे हैं, नॉर्वेसिक यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इसमें फॉल आएगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन जो कि सिल्डेनाफिल या वियाग्रा या इस तरह की जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन यूज करें, वहां से भी इसको फॉल आएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं स्टोरेज की, तो इसको ड्राई प्लेस पे स्टोरेज टेम्परेचर पर रखा जाएगा। प्रिकॉशंस ये हैं कि इसकी 1 टैबलेट बिफोर गोइंग टू बेड इस्तेमाल की जाएगी, ताकि इसका जो साइड इफेक्ट है कि डिजनेस और फेंटनेस होती है, ड्राउजनेस होती है, उससे बचा जा सके। लिहाजा जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जब आप किसी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तब आप हाइटिन को ना टेक करें, क्योंकि इससे ड्राउजनेस, डिजनेस और फेंटनेस भी हो सकती है और यही इसके साइड इफेक्ट्स में शामिल है। प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्रग ऐसी है कि जिसको खास तौर पर इन ड्रग्स से जो मैंने नाम लिए हैं उनसे बचा के रखना है और इसका इस्तेमाल करना है। ये थी प्रिकॉशन, मैकेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन और इसकी इंडिकेशन। उम्मीद करते हैं कि आज की यूजफुल इंफॉर्मेशन हाइटिन टैबलेट जो एबर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उससे आप मुस्तफीद हुए होंगे। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।